हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी छात्रों के लिए, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के हों, बीकॉम के हों, एलएलबी के हों, फिर कोई भी जिनमें जीके का पोर्शन है वो सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिल सके। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि दो स्थानों के समय में अंतर 1 घंटा हो तो उनके याम्योत्तर में कितना अंतर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि सूर्य जो है ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है ये औसत 24 घंटे में 2 बार ही एक मध्याह्न को पार करता है। 2 मध्याह्न के बीच के समय में जो अंतर होता है ये सूर्य के एक मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न बीतने का जो समय होता है इसको कहते हैं। अब हम अगर निकालें तो पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री दूरी तय करता है और ये कितना होता है 24 घंटे में। 24 घंटे में अब यहाँ पर कह रहा है एक याम्योत्तर में कितना अंतर होगा, मतलब 1 घंटा हो तो मतलब समय 1 घंटा हो तब याम्योत्तर में कितना अंतर होगा। तो हम क्या करेंगे 360 को 24 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योजना अवकाश काल किसको कहते हैं या फिर किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 1966 से 67 से लेकर 1968 से 69 तक। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट कर लें इसे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त पहला लोकपाल कौन है? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त पहला लोकपाल कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त पहला लोकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन मार्ग जो होता है इसके ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ब्रोंकी, सीलिया, विली या फिर एल्वियोलाई। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलिया। सीलिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? इसका हमने कई बार जवाब दिया है पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं पिछले वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। तोता ए हिंद या फिर भारत का तोता ये अमीर खुसरो हैं। बहुत अच्छे से इसको रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आवर्धक कांच, जो आवर्धक कांच होता है इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर समतल लेंस या फिर समतल उत्तल। तो आवर्धक कांच में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा की बात किया है तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, लोकसभा के समान या फिर 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और मैक्सिमम एग्जाम में राज्यसभा ही पूछा जाता है। 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैक्स प्लुक, नील्स बोर, मैक्स प्लांक या फिर बर्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मैक्स प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर बात कर रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर बात करता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे ये थे सी राजगोपालाचारी। तब ऑप्शन 3 सही होगा। तो ये दोनों केसेस में कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है? कौन सा रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है? हीलियम, सोडियम, थोरियम या फिर प्लेटिनम? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है थोरियम। थोरियम जो होता है ये रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है? जो धातु का ऑक्साइड होता है, कोई भी धातु हो उसका ऑक्साइड जो होता है इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? इसका स्वरूप कैसा होता है? अम्लीय होता है, कार्बनिक होता है, सामान्य होता है या फिर तटस्थ होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धातु का ऑक्साइड, धातु का जो ऑक्साइड होता है ये सामान्य होता है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि बात करें कि जो धातु का ऑक्साइड है ये प्रकृति में क्षारीय होता है, तो इसके हिसाब से जो क्षारीय है ऑप्शन में नहीं है, तो सामान्य ही राइट आंसर होगा। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जमींदारी, इक्तादारी, मनसबदारी या फिर जोतदारी? तो जात और सवार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मनसबदारी। मनसबदारी प्रणाली हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कन्याकुमारी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जल दिवस की अगर बात करें तो ये 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बादल फटने का क्या अर्थ है? मेघाच्छादित मौसम में फसलों के बीजों का बोना। पहला ऑप्शन है बादल फटने का क्या अर्थ है? तो मेघाच्छादित मौसम में फसलों के बीजों का बोना। दूसरा ऑप्शन है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, कृत्रिम वर्षा का निर्माण, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। तो ये चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड ही, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। बादलों का जो फटना होता है इसका यही अर्थ है कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात हो जाना, जिसे बादलों का फटना कहते हैं। सबसे साफ भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर सूरत? तो सबसे साफ रेलवे स्टेशन है भारत का, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सूरत का। जो सूरत का रेलवे स्टेशन है ये भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के निष्कासन को संबोधित करता है? मतलब कि संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो प्रशासन कर्मचारी है उसके निष्कासन को संबोधित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 377। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? शुष्क क्षेत्र, पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ या फिर रुपतोस? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड, पहाड़ियाँ। मतलब पहाड़ियाँ वाले जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाय और कहवा होता है, तो इस वजह से वहाँ पर सीढ़ीदार खेती ही पॉसिबल है। मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मार्बल की खानों के कारण पशुओं में रोग, मार्बल की खानों के कारण मृदा अपरदन, खानों में काम करने के कारण मानवों में होने वाला कैंसर, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल क्षरण। तो मार्बल कैंसर क्या है? तो ये है अम्लीय वर्षा के कारण
मार्बल का क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है? कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला रहा? कौन सा जो शहर है सबसे कम आबादी वाला रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार? कपूरथला, दतिया, नागदा या फिर बांसवाड़ा? तो ये था हमारा कपूरथला। कपूरथला इसका राइट आंसर है। रेल के इंजन बनाए जाते हैं यहाँ कपूरथला में। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनिमोफिली, एंटोमोफिली, ऑटोगैमी, ऑर्निथोफिली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑर्निथोफिली, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। लास्ट क्वेश्चन है, डैश है, रामपंथ के अग्रणी ज्योतिषस्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी है। रामचरित नामक कविता भी लिखी है, तो ऐसे कौन से ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे? चैतन्य, वल्लभाचार्य, तुलसीदास या फिर निम्बकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन थर्ड ही राइट आंसर है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।